सिरा पापा, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग डियर। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। क्या कर रही हो? ठीक हो ना? घर पे सब ठीक है? बाबा थोड़ा गुस्से से पेश आए थे, लेकिन मैंने उन्हें संभाल लिया। उनको पता था कि मैं आपके पास थी रात को। अगर वो जान जाते कि मैं पार्टी पर गई थी तो फिर पता नहीं क्या करते वो। देखो, तुमसे वादा किया था, इसलिए तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताया। और अगर दोबारा ऐसा हुआ... नहीं, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे सबक मिल गया है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती ऐसा, सच में। शाबाश मेरी बच्ची, मेरी प्यारी नाज। सिरा पापा, कल क्या हुआ था? मतलब महते अंकल आपके घर क्यों आए थे? सब कुछ बहुत अजीब था, बाबा ने भी कुछ नहीं कहा। दरअसल महते अंकल को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस इतनी सी बात है, इसीलिए आए थे वो वहाँ। उन्हें किसने बताया था? नाज डियर, मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे फोन काटना पड़ेगा। फ्री होके तुम्हें कॉल करूंगी। जॉब इंटरव्यू के लिए? हाँ नाज, जिंदगी गुजारने के लिए पैसे कमाना भी तो बहुत जरूरी है। चलो अब फोन रख रही हूँ। ओके, बाय बाय। उफ यार, इसका मतलब वो नहीं आएंगी यहाँ। नाज जान, यहाँ पर क्या कर रही हो? सिरा पापा से बात कर रही थी? हाँ, तो अब मुझसे ऐसे पूछगछ होगी? नाज वैसे ही पूछ रही हूँ आपा की जान, अगर बुरा लगा तो नहीं पूछूंगी। सिरा पापा से बात कर रही थी। तो महते अंकल का कुछ जिक्र कर रही थी? कल रात महते अंकल भी उनके घर पर आए थे। उनको भी मेरे बारे में पता चल गया था। कैसे पता चला उन्हें? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि बाबा ने बताया हो उन्हें। हाँ, हो सकता है, क्योंकि महते अंकल तो आयपैक आंटी के घर रहते हैं। नाज, मुझे लगता है कि बाबा जल्द ही सरा पापा को वापस घर में ले आएंगे, तुम देख लेना। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाबा का ऐसा कोई इरादा नहीं है आपा। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम दोनों मिलकर उन्हें ला सकते हैं, प्लीज। वरना ऐसा ना हो कि वो कहीं और नौकरी तलाश कर ले। प्लीज मान जाओ, मैं सिरा पापा को नहीं खो सकती। मगर नाज जान, सरा पापा ऐसा चाहती है क्या? कुछ नहीं कहा, लेकिन लगता है वो यही चाहती हैं। मदद करोगी मेरी? जरूर मदद करूंगी, मगर पहले मुझे ये जानना है कि सरा पापा हकीकतन क्या चाहती हैं। अगर चाहती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मगर उससे पहले एक मिनट। सरा पापा के आने की वजह से तूबा से बुरा रवैया नहीं रखोगी तुम, इसलिए मुझसे वादा करो। ठीक है, वादा। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी आपा हो मेरी। मैंने तुमसे कहा था ना, फारूक गेंजर है वो। मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा मदद करता है। आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं। भरोसा करो मुझ पे। मुझे अगर तुम पे भरोसा नहीं होता तो इस मामले में थोड़ी पड़ती ना मैं। देखो सिरा, मुझे ना इन सब बातों की बिल्कुल आदत नहीं है। अगर फारूक साहब को पता चल जाता। लेकिन नहीं पता चला ना इसरा, नहीं पता चला। हाय, इधर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बात से फिर जाओगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है इसरा डियर। तुम्हारी अम्मी को पता चले कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के कर्ज की वजह से अपने घर से गई हो और फिर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो गई, तो पता नहीं कौन जाने क्या होगा। और याद आया, तुमने किसी बिल पर कोई साइन भी किए थे, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। सोचा याद दिला दूं। ऐसे तो तुम इस शहर से वापस चली जाओगी इसरा। हाँ, एक और बात याद आ गई मुझे। क्या कहा था तुमने? मेरे बॉयफ्रेंड का अगर पता चला तो मेरे भाई छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, है ना? अभी याद आया। उफ, सिरा, तुम्हें अंदाजा भी है कि ब्लैकमेलर बनती जा रही हो तुम? असल में तुम्हें एहसास नहीं है इसरा, हम दोनों अपने ही मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, समझ गई? इस मामले के आखिर में मैं तो मुजरिम नहीं ठहराई जाऊंगी ना। क्या उल्टा सीधा बोल रही हो इसरा? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुमसे किए वादे कब पूरे नहीं किए? वादे भी निभाए और उससे ज्यादा किया है तुम्हारे साथ। जानती हो ना ये बात? हाँ। अच्छा, ये बताओ पैसे कब दोगी? अरे यार, हम क्या बात कर रहे हैं और तुम्हें पैसे की पड़ी है? वैसे भी कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए हैं, बाकी जो बचे हैं बाद में भेज दूंगी, फिक्र मत करो। ठीक है। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि फारूक साहब कभी तुमसे शादी भी करेंगे। मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाकी तुम्हारे हवाले। प्रॉमिस मत भूलना। ओह इसरा, ऐसा तुम्हें लगता है? बिल लेकर आना।
आयशा, सरदार तैयार है क्या? मैं अभी तुम्हें ही बताने आ रही थी। वो घर के लिए कुछ सामान लेने गया था, वहाँ ट्रैफिक बहुत है, फंस गया है वो। ठीक है, मैं टैक्सी लेकर चली जाती हूँ फिर। अगर मेरी गैर मौजूदगी में तूबा मैडम आई तो उनको अकेला मत छोड़ना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगी। नाज का रवैया भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं। हाँ, मगर अब ठीक रहेगा क्योंकि उसने मुझसे वादा कर लिया है। हाँ सच में? फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर तुम फिर भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। गिंजर सेरेमिक के इवेंट के लिए सब कुछ तैयार है फारूक साहब, हर चीज तैयार है। आप और आपके बच्चे रात के मेहमान खुसूसी होंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। मीटिंग खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया आपका, शुक्रिया बहुत सर। शुक्रिया। हैव अ गुड डे। मीटिंग जल्दी क्यों खत्म कर दी? ठीक हो ना? मुश्किल रात थी कल। नाज घर से भाग गई थी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बदकिस्मती से रात को सैराब के पास गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन क्यों किया उसने ऐसा? मेरी वजह से। वो सैराब के जाने की जिम्मेदार मुझे समझती है। अपनी माँ की कमी उससे पूरी करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है उसके जाने का अगर इतना असर हुआ है तो। अच्छा, वो सैराब के हवाले से तुम्हारे जहन में जो खदशात हैं उनका क्या हुआ? सैराब हमारी जिंदगी से निकल गई है तो उनकी कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन लग तो नहीं रहा कि निकल गई है। आ गई? क्या किया? वाह वाह वाह, तुम्हारा प्लान तो खूब चमक रहा है। एक बात बताओ, इसरा ने वही सब कुछ कहा ना जो हमारे बीच तय हुआ था? मतलब कुछ और तो नहीं कहा? और वो क्या कहेगी मैते? पता नहीं। देखो, अगर प्लान बदल कर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की ना, या मुझे बर्बाद किया, तो फिर मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर फारूक को भी भूल जाओगी। सब लोग सब कुछ जान जाएंगे। मेरा मतलब तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारे ख्वाब, सब कुछ मेरे होठों के दरमियान है। मुझे धमकी मत दो, सुना मैते? भूलना नहीं। कल रात जो तुमने खेल बर्बाद किया है उसे संभाल रही हूँ, तुम्हें मुसीबत से निकाल रही हूँ। एपिक भी तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी और तुम्हारा माफिया का कर्ज भी अदा हो जाएगा। यानी ये खूबसूरत जिंदगी मेरी वजह से जियोगे, समझ गए? वाह 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 वाह। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, अच्छा है। हाय, बात खत्म। पैसे लो और जाओ यहाँ से। ठीक है, ये कब पकड़ो जरा। एक बात बताओ, बस इतना ही है क्या? सैराब, तुम्हें अंदाजा है उस घर की कीमत के बारे में? मैंने घर नहीं बेचा, बैंक से कर्ज लिया है। काम खत्म हो जाएगा तो बाकी भी मिल जाएंगे। चलो जाओ। अगर मैं नहीं मानूं तो? अच्छा, अगर तुम नहीं मानोगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? बताती हूँ। उस माफिया का कर्ज जो देना है, अच्छी तरह याद है ना? हाँ, अगर वो नहीं लौटाया गया तो वो तुम्हारी लाश किसी गंदे नाले में फेंक देंगे। सुनकर अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा ख्याल है। तुम्हारी ये जहानत मुझे बहुत पसंद है। ये खोलने में जरा मेरी मदद करो कि तुम, मेरा हाथ जख्मी है। ये यहाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एक बात कहूं, तुम इस ड्रेस में कयामत ढाती हो। बात सुनो मैते, मुझे आइंदा हाथ मत लगाना, समझ गए? शुक्र करो तुम्हारा ये हाथ बख्श दिया, वरना बहुत आसानी से तोड़ देती, जानते हो ना? जानता हूं क्या कर सकती हो। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है मैते। बेहतर है जल्दी पैसों का इंतजाम कर लो, उतना अच्छा होगा। पार्टनर? पार्टनर भी सही है। चलो।
हाँ सही कहा, पार्टनर भी सही है। चलो निकलो। अभी तक टैक्सी नहीं आई और कितना इंतजार करना होगा? ठीक है, शुक्रिया, आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। बाहर से ही ले लेती हूँ टैक्सी। निसान, तुमने तो इरादा कर लिया है कि मुझे सुकून से नहीं रहने दोगे, है ना? ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कहाँ जा रही हो? सराप पापा की तरफ। सिराप की तरफ? हाँ, किस लिए? पूछूंगी उनसे कि वो घर वापस आना चाहती हैं। नाज के लिए बहुत अहम है वो। तो क्या पैदल जाओगी? सरदार कहीं फंस गया है। टैक्सी स्टेशन पर फोन किया था मगर टैक्सी अभी तक नहीं आई और मैंने सोचा खुद ही जाकर देख लेती हूँ, शायद मिल जाए। तो ऐसे कहो ना, ये काम मुझे करना पड़ेगा। हाँ, अगर जहमत ना हो तो। और हाँ वो जान, मुझे फौरन से अपने लिए लाइसेंस चाहिए। तो ऐसे ही रुक गया मैं? मदद नहीं करोगे मेरी? मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे ना तुम? क्या मैं? तुम्हें सरदार से सीखना चाहिए, वैसे भी उसका काम है ये। वो तुम्हें अच्छे से सिखाएगा। तुम सिखाओगे मुझे। क्यों? वैसे ही, क्योंकि सरदार के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिजी होता है ना वो, काम होते हैं बहुत। यानी तुम्हें मेरी गाड़ी ही तबाह करनी है? हाँ, अच्छा ठीक है, सिखा दूंगा। आओ बैठो। फारूक साहब। इसरा सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे कहीं जाना है। ठीक है फारूक साहब, लेकिन अजीज सर ना बिल्डिंग में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। उनसे कह देना कि मैं उनके आने से पहले ही निकल गया था। ठीक है, मैं कामिल साहब को बता देती हूँ, सही है ना? जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा। और हाँ सर, आप कौन से होटल में हैं? ठीक है, मैं अभी आपको लोकेशन भेज देती हूँ। ठीक है। तुम्हारा वाला जल्दी में ऑफिस से निकल गया है। कहाँ गया है? तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, होटल का पता पूछ रहे थे। देखते हैं उसे भी। वैसे इसरा डियर, वो जो तुमने तुम्हारा वाला कहा, अच्छा लगा मुझे। तुम इस दुनिया में सिग्नल की तरह हो। तुम ऐसी बातें 100 दफा भी करोगे तो चलेगा यार। अपनी तारीफ मुझे बहुत अच्छी लगी। इंशाल्लाह जरूर कहना। चलो मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, चलो मैं भी रख रही हूँ, बाय बाय। तुम्हारा वाला। सराप पापा के घर का कैसे पता है तुम्हें वैसे? 1-2 बार छोड़ा है उसे, इसलिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अंदर साथ नहीं जाऊंगा तुम्हारे। मेरे ख्याल से तुम अकेले बात करना चाहोगी। जान फजूल बातें मत करो, तुमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब मालूम है। बल्कि कॉल कर लेती हूँ। निसान डियर। सरा पापा, आप फ्री हैं क्या? हम आपकी तरफ आ रहे हैं। मेरी तरफ? जी। रास्ते में ही हैं अभी। क्यों? अरे डियर, मुझे हैरत हुई सुनकर, मगर घर में नहीं रह रही हूँ, होटल में शिफ्ट हो गई। होटल में? मगर क्यों? अरे लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो फिर हम होटल आ जाते हैं, ठीक है ना? तुमने हम कहा, नाज भी तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं, जान और मैं आ रहे हैं आपसे मिलने फिलहाल। जान?
हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी। यानी होटल ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, मुझे लोकेशन भेज दें होटल की। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। चले आ रहे हैं हम। तो ये बात है जान साहब। आ गई लोकेशन। वो होटल में क्यों है? पूछा मैंने, उन्होंने बताया नहीं कि लंबी कहानी है। अरे वाह, स्विमिंग के बाद नहाकर अच्छा लगा। मैं भी स्विमिंग करूंगा, जब मैंने कहा था तब आते ना। लेकिन मुझे अभी स्विमिंग करनी है। उमर जान, मैं और आप शाम में जाएंगे, ठीक है ना? सिरा पापा होती तो मेरी बात मान जाती। मेरे ख्याल से वो भी इस गर्मी में नहीं जाने देती। नाज, क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ मैं? नहीं, जरूरत नहीं, शुक्रिया। असल में मैं तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सी बातें करना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मेरे ख्याल से आप वक्त बर्बाद मत करें। क्या मतलब है इस बात का? मतलब मुझे नहीं लगता आप ज्यादा अरसा यहाँ रहेंगी। सिरा पापा वापस आ जाएंगी। सिरा पापा वापस आएंगी? क्या बात है। खुश आमदीद। वैसे तो सरप्राइज देना चाहते थे, मगर कोई बात नहीं नाज डियर, असल में तो ये मेरे लिए सरप्राइज ही है। निशान तुम्हारी तरफ आ रही थी, टैक्सी नहीं मिली तो मैं ले आया इसे। अच्छा तो अंदर आओ, दरवाजे पे मत खड़े रहो, टेरेस पे चलते हैं। चलो। क्या हुआ? आप होटल में क्यों रह रही हैं वैसे? हाँ, जब तुम लोगों की तरफ शिफ्ट हुई थी तो अपनी एक दोस्त को घर दे दिया था। मुश्किल वक्त से गुजर रही थी वो, उसे रेंट ना देना पड़े इसलिए अपने घर का कह दिया। वो अकेले नहीं रहना चाहती थी इसलिए उसने अपनी फैमिली को बुला लिया। बस यही वजह है, वहाँ उन सब के साथ नहीं रहना चाहती थी इसलिए होटल शिफ्ट हो गई। कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी? कोई ऐसे देखे तो समझेगा कि मेरी तफ्तीश की जा रही है ना निशान? इसी अंदाज में पूछा है ना इसने। भला मैं तुमसे तफ्तीश क्यों करूंगा? वैसे ही पूछ रहा था कि मैं जानता हूं उसे या नहीं। नहीं बताना तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं काम की बात करती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में चले जाएंगे हम। नई नैनी के साथ बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है निशान, बात क्या है? सरा पापा, कल रात के बाद मैंने सोचा कि अगर आप चाहें तो हम बाबा से बात करके आपको दोबारा वापस घर ले जा सकते हैं, क्योंकि नाज और उमर के लिए आप बहुत अहम हैं और मेरे लिए भी आप बहुत ही ज़रूरी हैं। और वैसे भी आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके बाद एहसानमंद हैं हम। निशान, मेरा कोई एहसान नहीं है तुम पर, यानी तुम्हारा मेरे पास आना ही मेरे लिए बहुत अहम है। वाकई बहुत शुक्रिया। मतलब आप आना चाहती हैं? आना चाहती हूँ मगर माफी चाहूंगी। कभी कभार सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, जानती हो ना तुम। तो आप नहीं आएंगी? जान, तुम भी तो कुछ कहो ना आपस से, जल्दी। मेरे ख्याल से ये इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। नहीं, आना चाहती हूँ जान। उस घर में मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ निशान। मगर इंसान की कभी कभी इज्जत नफ्स अना में बदल जाती है। जाना चाहते हैं, जा नहीं पाते। बाज दफा रुकना चाहते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते। समझ सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से चाहे तो वो कोशिश करता है, खासतौर पर जब बात इज्जत की हो। ठीक है,
तुम ऐसा ही करना जान। हाँ क्यों नहीं, मेरी मर्जी हुई तो करूंगा। अगर नहीं कर रहा तो मतलब मर्जी नहीं है। ज्यादा इसरार करने का कोई मकसद नहीं बनता है ना। निसान डियर, बहुत मिस करती हूँ अपनी जान को। उमर और नाज को मेरी तरफ से किस करना, ठीक है? ठीक है। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फुजूल लोग हैं। किस तरह कपल की तरह आए थे मुझसे मिलने यहाँ। इनके अलावा मेरी जिंदगी में और भी मसले हैं। बाबा, निसान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सराप पापा से मिलने आई थी। जान के साथ आई थी, वो गाड़ी लेने गया है। लेकिन क्यों? सराप पापा से पूछने आई थी कि क्या वो वापस घर आना चाहती हैं। मुझसे पूछे बगैर? नहीं नहीं बाबा, आपसे पूछने वाली थी मैं, मगर मुझे मौका नहीं मिल पाया आपसे बात करने का। मैंने यहाँ मसला सैराब की मर्जी का नहीं, मेरी मर्जी का है। मुझे माफ कर दें, मुझे मालूम नहीं था कि आप ऐसा रिएक्शन देंगे बाबा। ठीक है, तुम दोनों अब घर जाओ और दोबारा मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना। और आप क्यों आए हैं यहाँ बाबा? निसान, मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ, फौरन जाओ। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ, आप भेज दें। तैयार हो जाओ सैराब, असल खेल अब शुरू होगा। फारूक साहब, मुझे बात करनी थी। आइए। मुझे तुमसे पूछ कर आना चाहिए था, लेकिन बात करना जरूरी था। कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि कल रात के बाद आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि इस तरह से मेरी बात हो गई है? नहीं पता, मैं उसकी बात नहीं कर रही। फारूक साहब, कल रात जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, अगर वो बात करनी है तो फिर इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। जिससे तुम्हें मोहब्बत है वो कौन है सैराब? इंसान ये तो तय नहीं कर सकता ना कि वो किससे मोहब्बत करता है। अभी मुंतखब नहीं किया। क्या वो मैं हूं सैराब? यानी सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेरा आपके घर आना और बच्चों की देखभाल करना, उनको संभालते संभालते मैं खुद को उनकी माँ समझ बैठी। फिर आपका अफसुनापा से ताल्लुक, सब कुछ बहुत मुश्किल था। कब हुआ, कैसे हुआ, यकीन करें मुझे नहीं पता चला, मगर बस हो गया। बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? देखो, तुमने खुद कहा है कि अफसुन तुम्हारी बहनों की तरह थी। इन सब बातों का मुझे अंदाजा है। अभी जो मेरे अंदर गिल्ट मौजूद है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जैसे ही आपके सामने नजरें जाती हैं तो शर्म से झुक जाती हैं। काश आपसे कभी मिली ही ना होती मैं।
काश ये जानते हुए कि उसका प्यार कोई और है, जो इंसान आपके लिए नहीं है, फिर भी उसी का इंतजार करना, उसके ख्वाब देखना और उसी के बारे में सोचना और हर पल उसकी एक नजर के लिए मुंतजर रहना। मगर प्यार तो प्यार होता है। मेरा प्यार भी कुछ ऐसा ही है जो मेरे लिए सजा बन चुका है फारूक साहब। इसीलिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है। सजा की ही हकदार हूं मैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहता, ना अपनी जिंदगी में और ना ही मेरे बच्चों की। फारूक साहब ठीक है, आपने मना कर दिया, लेकिन मुझे समझे, बच्चों से दूर नहीं हो सकती मैं। आपकी गैर मौजूदगी में उनसे मिल लिया करूंगी। नहीं, मैं फैसला सुना चुका हूं। फारूक साहब